नमस्ते संगम नगरी। जी हाँ, हम प्रयागराज में हैं और ये संगम नगरी है और प्रयागराज के कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आज प्रयागराज में हम बात करेंगे बिजनेस लीडर्स ऑफ प्रयागराज की। जी यहाँ कैसे यहाँ उद्योग धंधे लाए जाएं, व्यापार कैसे बढ़े, ये पर्यटन स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम पूर्वांचल के विकास की भी बात करेंगे कि पूर्वांचल के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, सरकार की क्या योजना है, भविष्य का रोड मैप क्या है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान हैं आशीष पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैबिनेट मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत सर, देखिए हम पूर्वांचल में हैं और प्रयागराज पूर्वांचल। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि पूर्वांचल के विकास का रोड मैप क्या है सरकार के पास सर? सबसे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रयागराज की धरती पर आयोजित किया है और यहाँ के लोगों को आपके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया है। इसके लिए पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई देता हूँ। देखिए, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक विजन बनाया है जिसमें पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए और एक वातावरण ऐसा विकसित किया जाए जिससे देश के ही नहीं दूसरे देश में रहने वाले भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट करें। और संयोगवश मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की टीम के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिल रहा है और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया था। फिर इसके बाद एक दो नहीं कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी हैं और जिस प्रकार से 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार ने विशेषकर जो रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो उनके क्षेत्र में काम किया है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है तो पूर्वांचल ने, और प्रयागराज की धरती भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दादरी से प्रारंभ होकर के कलकत्ता तक जाने वाले ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा प्रयागराज से होकर के गुजरता है और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यहाँ 4 लेन की सड़कें बनी हैं, यहाँ से सीधे नागपुर होते हुए कन्याकुमारी तक जाने का जो 4 लेन का हमारी सरकार ने परिवर्तन किया है, ये कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास करते हुए एक इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पूर्वांचल का आपने अभी जिक्र किया और आपने अभी इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया। 33.5 लाख करोड़ निवेश हुआ इन्वेस्टर समिट में, जैसा आपकी तरफ से बताया गया, सरकार की तरफ से बताया गया। 9.5 लाख करोड़ के मुताबिक आई थिंक यहाँ पर पूर्वांचल में हुआ है निवेश जो आया है। धरातल पर आपने कितना उतारा, और खासकर 2 जगहों की मैं बात करूं क्योंकि पूर्वांचल को बहुत पिछड़ा माना जाता रहा है। सीएम मन से भी बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, विकास पूर्वांचल में हो रहा है, आज अलग पहचान बन रही है। मिर्जापुर, सोनभद्र, इन दोनों जगहों को लेकर आपका क्या विजन है और क्या चेंजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप बिल्कुल उन जगहों पर पहुंच गई हैं जहां पर वास्तव में परिवर्तन हुआ है। देखिए, सोनभद्र एक ऐसा जिला था जो बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्यता है, पर प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी और वहाँ का विकास का जो एक पैमाना था, लोग उसको इस नज़रिए से देखते थे कि ऊर्जा का भंडार है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। पर 14 के बाद का परिदृश्य देखिए, आपको अंतर देखने को मिलेगा। सड़कें बदली, रेलवे लाइन डबलिंग हो रही है, नई इंडस्ट्री आ रही हैं, फ्लोटिंग, मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं।
उस रिहंद बांध के पानी पर भी फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल का प्रयोग करके एक ऊर्जा का एक नया इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है। और हम ऊर्जा की नई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो, वो भी काम हमने वहाँ किया है। और मिर्ज़ापुर की जहाँ तक मैं बात बताऊं, पिछले 10 सालों के पहले के मिर्ज़ापुर को जिसने देखा होगा और आज जो मिर्ज़ापुर जा रहा है, उस जाने वाले से अंतर आप पूछिएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि मिर्ज़ापुर कितना बदला है। मिर्ज़ापुर मंडल भी है और निश्चित तौर पे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और इंडस्ट्री की नई, अभी पूर्वांचल का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री, डालमिया वहाँ पर अपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पाइपलाइन पर हैं जिनको मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन 2 बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर अपना काम प्रारंभ करने जा रही हैं जो पूर्वांचल की शक्ल बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आशीष जी, आपने जिक्र किया सोनभद्र और मिर्जापुर का भी, और आपने योजनाओं का भी जिक्र किया। सीएम योगी अमूमन हर मंच से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जब भी यूपी आते तो कहते हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है और बड़ी तेजी के साथ यूपी का हम विकास कर रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार आपके घर में भी है। आप सीएम योगी के साथ मंत्री हैं, तो अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मिनिस्टर है। उस डबल इंजन की, जो आपके घर में डबल इंजन है, उसका असर आपके क्षेत्र में, जिसका आपने योजनाओं का तो जिक्र किया, क्या उससे रफ्तार मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? निश्चित तौर पे जब प्रदेश में और उसमें केंद्र में आप प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है तो अपने क्षेत्र के विकास का वास्तव में एक आपको अपनी योजना बनाने का और उनको धरातल पर लाने का अवसर तो मिलता ही है। लेकिन जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आप काम करते हैं तो उस विजन में केवल क्षेत्र ही नहीं बसता है। आप जहां पर जिस मंत्रालय का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस मंत्रालय के माध्यम से आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को आप पूरे प्रदेश में लाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि डबल इंजन का तो हर जगह फायदा होता है। सर, आप चूंकि मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, पहले सिर्फ कहा जाता था और आज युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। आपकी सरकार भी कहती है कि हम सिर्फ बोलते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ युवाओं के मन में नाराजगी जरूर है रोजगार को लेकर। तो ये आप अभी कैसे इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया है। और मैं आपको बता दूं, अभी टाटा के सहयोग से हम लोगों ने ITIs को बदलने का प्रयास किया, जिससे ITIs में एक स्किल डेवलपमेंट की एक नई हम लोग पौध खड़ी कर सकें। इसके अलावा मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री हूं, तो डिप्लोमा सेक्टर और डिग्री सेक्टर में भी हम लोग युवाओं को विभिन्न जगहों पर हम लोग MOU कर रहे हैं। जैसे इन्फोसिस से MOU हुआ, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ हम लोगों ने MOU किया। लगभग 14 लाख लोगों को हम लोग ट्रेंड करके उनको एक रोजगार के नए स्तर पर ला करके खड़ा करेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, आपने जिक्र किया, देखिए एक रोजगार एक बड़ा इशू है यूपी में। हम जहां भी जाते हैं, क्योंकि अब चुनावी माहौल है, उस बीच हम लोगों से भी चर्चा करते हैं, तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। और देखिए आप तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, तो अब हालांकि चीज़ें बहुत बदली ग्राउंड पर, लेकिन आप हमारे मन से आश्वस्त करते हैं युवाओं को, खासकर पूर्वांचल के, कि पूर्वांचल के युवाओं को देखिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, नोएडा धक्का नहीं खाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में कोई ऐसा रोड मैप आप लोगों ने प्लान किया हो अपने विभाग के जरिए? देखिए, मैं विभाग के अतिरिक्त में अपनी सरकार का एजेंडा सबसे पहले कहूँगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो निश्चित तौर पे रोजगार आएंगे, और जब रोजगार आएंगे तो हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको जो बाहर जाने का कारण बनता था रोजगार की कमी के कारण, वो कमियां दूर होंगी। तो सबसे पहले हमारी सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है
कि पूर्वांचल का वो क्षेत्र जो इंडस्ट्री थी पहले पश्चिम में ही रहती थी या दूसरे राज्यों में रहती थी, लेकिन आपने एक अंतर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मिर्जापुर में फ्रांस के सहयोग से 75 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगा जो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहा है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने आपसे थोड़े देर पहले बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन ऑयल का एक ऑयल टर्मिनल मिर्जापुर में शिलान्यास किया। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, केवल मिर्जापुर एक एग्जाम्पल है, पूर्वांचल बहुत बड़ा है। तो जब वहाँ पर ये सारी प्लांट्स आ रहे हैं या आ रहे हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उसके माध्यम अलग कुछ सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें प्राइवेट जॉब्स आएंगी, और उनके अतिरिक्त और भी उनके साथ जो एंसिलरीज होती हैं उनमें बहुत सारे काम आते हैं। तो सबको कार्य करने का, जो जिस योग्यता का है उस योग्यता का कार्य करने का उसको अवसर मिलेगा। एक और सवाल सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम संगम नगरी में हैं और देखिए अब महाकुंभ की तैयारी हो रही है और हालांकि सरकार का फोकस है धार्मिक स्थलों को डेवलपमेंट करने के लिए। अब जैसे आपने जिक्र किया मिर्जापुर में एक तीर्थ स्थल है, उसको भी बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ भी काम हो रहा है बहुत तेजी के साथ। तो आपको लग रहा है कि धार्मिक स्थल, खासकर अब महाकुंभ भी है, उधर मिर्जापुर भी है, पूर्वांचल, धार्मिक स्थल से भी को बढ़ावा देने के बाद रोजगार के रास्ते खुलेंगे, खासकर पूर्वांचल के लोगों को यहाँ व्यापार, उद्योग, ये सब बढ़ावा मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने बहुत सारे काम किए हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन भी एक एस्पेक्ट है, और जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है, जिस प्रकार से वाराणसी का विकास हुआ है, और मैं तो अभी आज ही मैंने सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिर्ज़ापुर में जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, उस विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो 5 गुना बढ़ गए। उसका एक पैरामीटर क्या है, वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी आय में 5 गुनी वृद्धि हुई है। तो मैं उसी को मल्टीप्लाई करते हुए ये मान रहा हूँ कि 5 गुने लोग ज़्यादा आने जाने लगे हैं। नंबर्स तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं 5 गुना ही मान रहा हूँ। तो जिस प्रकार से इस तरह की चीज़ों, जैसे वाराणसी के हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब के नेतृत्व में हमारे पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। उसका एक उदाहरण है कि वाराणसी में जो पर्यटकों का इनफ्लो है, चाहे एयरपोर्ट पे देखिए चाहे रेलवे स्टेशन पे देखिए, वो इनफ्लो में जो लोग यात्रा करते रहे हैं पहले इन जगहों पर, उनको अंतर स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि बाहर से, दक्षिण भारत से लेकर के, पूर्वी भारत से लेकर के, पश्चिमी भारत से लेकर के लोग आ रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया तो लोग आना शुरू हुए। जब लोग आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की इकोनॉमी में खर्च कर रहे हैं, और यहाँ की इकोनॉमी में खर्च कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, यहाँ के लोगों को अवसर मिल रहा है रोजगार का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पटेल जी, हमसे खास चर्चा करने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि पूर्वांचल के लिए क्या काम किया जा रहा है, और खासकर उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर का भी जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।